जीवन में हम कई लोगों से मिलते हैं। आप भी ऐसे कई लोगों से मिले होंगे जिन्होंने अपने आप को असफल मान लिया है, निराश हो चुके हैं, जिन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि इस जीवन में उनसे कोई कार्य हो ही नहीं पाएगा, वो कुछ कर ही नहीं सकते, किसी कार्य के वो योग्य ही नहीं है। किंतु ऐसा नहीं है। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो योग्य नहीं है। कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो किसी मंत्र का भाग न हो। कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जो औषधि नहीं है। कोई ऐसा विष नहीं है जो समय आने पर अमृत न बन जाए। और इसी प्रकार कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, उसे अयोग्य बनाती है उसकी सोच। इसलिए स्वयं को जानो, जान पाओगे कि आप क्या हो। अपने अंतर मन को जगाएं। आप देखेंगे कि जिस संसार की नींव ही बनी है आशा से, उस संसार में निराशा, हताशा और हार जैसा कोई भाव अस्तित्व ही नहीं रहा। सफलता कौन नहीं पाना चाहता। हर एक व्यक्ति चाहता है कि सफलता स्वयं आके उसके कदम चूमे। अब सफलता कदम केवल उनके चूमती है जिनके पांव धरातल पर होते हैं, जो स्वप्न की आशा में उड़ते नहीं हैं, जो यथार्थ के धरातल से जुड़े होते हैं, वो भी दृढ़ता के साथ। सफलता उनको नहीं मिलती जो घर में बैठे बैठे केवल स्वप्न देखते हैं। सफलता स्वयं चल के उनके पास आती है जो निरंतर प्रयास करते हैं, जो परिश्रम करते हैं और अपने इस जीवन को दूसरे के लिए स्वप्न बनाकर दिखाते हैं। तो चयन आपका है। सफल सभी होना चाहते हैं, स्वप्न सभी साकार करना चाहते हैं। स्वप्न तभी साकार होंगे जब परिश्रम करोगे, और सफलता तभी तक आपके साथ रहेगी जब तक आप विनम्र रहोगे। अगर आप भी किसी काम में सफलता पाना चाहते हैं तो तब तक प्रयास और परिश्रम करते रहिए जब तक आप सफल ना हो जाएं। और सफलता को बनाए रखने के लिए खुद को विनम्र बनाए रखें। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। संसार में नियति बहुत कुछ निश्चित करती है, जैसे हर एक वस्तु की सीमा। शरीर से जाने वाला जल, उसकी सीमा भी नियति निश्चित कर चुकी है। कैसे? देखिए, यदि उचित समय पर आपने परिश्रम करके अपना पसीना नहीं बहाया तो कुछ समय पश्चात आपको अश्रु अवश्य बहाने होंगे, क्योंकि सब कुछ यदि भाग से मिल भी जाए उसे कर्म से रक्षित करना पड़ता है। यदि परिश्रम करते रहोगे तो जो पाया है उसे सहेज कर रख पाओगे, और जो आप पाना चाहते हो वो अवश्य पालोगे। किंतु यदि परिश्रम से दूर रहे तो जो पाया है उसे तो खो ही दोगे, और जो आप पाना चाहते हैं उसका तो प्रश्न ही नहीं उठता, और बहाओगे तो केवल अश्रु। अब चयन आपका है। क्या बहाना चाहेंगे आप, पसीना या अश्रु? राधे राधे।
कभी आप किसी झरने के पास बैठिए और बस ध्वनि सुनिए। आहा, वो ध्वनि मन को शांत ही कर देती है, हम में एक आनंद सा भर देती है। उसे मैं कहता हूँ नैसर्गिक संगीत। कभी सोचा है ये संगीत उत्पन्न करने के लिए जल को कितनी परिश्रम करनी पड़ी, क्या कुछ करना पड़ा। सोचिए वो जल कहाँ कहाँ से गिरा होगा, किन किन चट्टानों से जाके टकराया होगा, कैसे तीक्ष्ण रेखाओं का सामना किया होगा, उसे कैसे लांघा होगा, अपने तन में समाहित उन पत्थरों से कैसे संघर्ष किया होगा, कैसे आगे बढ़ा होगा। सोचिए ये सब होने के पश्चात ही ये संगीत सुनना संभव था। ये झरने का सुंदर संगीत आपके कान तक कभी पहुंचता ही नहीं यदि उस जल का विरोध करने वाले पत्थर न होते। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य एक ही है, इन बाधाओं का सामना करें, इनसे दूर ना भागें, क्योंकि ये बाधाएं ये नैसर्गिक है। सभी के जीवन में ये बाधाएं आती है, इनका सामना करें, जीवन में आगे बढ़े और आप भी स्वयं में उत्पन्न कीजिए नैसर्गिक संगीत और इस संसार में फैलाइए शांति और प्रसन्नता। राधे राधे। इस पुष्प को देख रहे हैं आप? कितना सुंदर है ये पुष्प। हर कोई चाहता है कि ऐसे किसी पुष्प को वो अपना ले, अपने पास रखे। अब सोचिए इस पुष्प को ये जो सम्मान मिलता है वो किस कारण से मिलता है? केवल इसलिए कि ये सुंदर है? चलिए आपको कुछ समझाता हूं। ये पुष्प जब डाली पे होता है सुगंध से हमें आकर्षित करता है। इसी पुष्प की यदि आप माला बनाओ, किसी मूर्ति पे चढ़ा, तो ये आदर का प्रतीक बनता है। अब यही पुष्प यदि आप सैया पे बिछा दो, तो आप वो दृश्य देखकर उस सुगंध से आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। किंतु सोचिए यदि यही पुष्प आप अर्थी पे सजाते हैं, इस पुष्प का कोई सम्मान नहीं है। कैसी बात है? वही पुष्प है, इस परिस्थिति में इसे सम्मान मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि यही छुपी है एक महत्वपूर्ण सीख। इसका सार ये है कि सम्मान व्यक्ति या वस्तु का नहीं किया जाता, सम्मान किया जाता है समय और स्थिति का। अब समय जो है हमारे वश में तो है नहीं, हमारे वश में है स्थिति। हमारी स्थिति कैसी होगी इसका निर्णय स्वयं हम लेंगे, और जैसी हमारी स्थिति होगी वैसा हमारा सम्मान होगा। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।